और कांग्रेस की तरफ से आयोजित श्री कृष्ण बाबू की जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पहुंचे। उन्होंने सदाकत आश्रम पहुंचकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद लालू यादव बीजेपी और आरएसएस पर भड़क उठे। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश संकट से गुजर रहा है। देश में सांप्रदायिक ताकतें आंखें फाड़कर खड़ी हैं। संविधान के ऊपर संकट पैदा हो रहा है, इसलिए हम लोगों का जुटान हुआ है और इंडिया गठबंधन बना है। लालू यादव ने कहा कि इन लोगों की विदाई होने वाली है, इसलिए ये लोग छटपटा रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि आईएनडीआई गठबंधन का चेहरा कौन होगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि नेता हम लोग चुन लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा पूरे देश में जल्द ही गूंजेगा। जो संकट का बादल हमारे मरहूम नेताओं के पहले था जीवन के, वो समय आज भी मंडरा रहा है। देश में सांप्रदायिक ताकतें आंख फाड़ के खड़ी है और राम रहीम के बंदों के बीच नफरत फैला रहा है। भारत के संविधान के ऊपर संकट पैदा कर रहा है। प्रजातंत्र के ऊपर आघात पहुंचा रहा है। इसलिए हम लोग विभिन्न दलों में, मतों में बटे हुए लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग इकट्ठा हुए और गठबंधन इंडिया, आपको मालूम है कि पटना के ऐतिहासिक जगह से यहीं पर बैठक करके और कर्नाटक से लेकर के मुंबई सब जगह देश के 23 दलों के लोगों ने मीटिंग किया है और इकट्ठे हुए हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि नेता कौन होगा। नेता हम लोग चुन लेंगे आसानी से, उसमें कहीं कोई कठिनाई और दिक्कत नहीं होगी। पटना के ऐतिहासिक जमीन में, गांधी मैदान में भारी रैली हम लोग करने वाले हैं, भारी रैली। और पटना पुलिस ने राजधानी पटना में सीसीटीवी लगाने के नाम पर रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि एजी कॉलोनी के घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने की आड़ में रेकी की गई थी और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। सिटी एसपी सेंट्रल ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया, गिरोह का सरगना धीरज नाम का एक शख्स है जो चोरी की घटनाओं में पहले भी जेल जा चुका है। कर्ज लेकर जेल से बेल करवाया और कर्ज चुकाने के चक्कर में चोरी की और चोरी के सामान के साथ नकदी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी के आभूषण और नगद राशि भी इन चोरों के पास से बरामद की। पैसा तो इसमें कम था, 5,000 रुपये नकद थे। मैक्सिमम सोने के आइटम या चांदी का आइटम था। तो जो सोने का आइटम था उसी को गलाकर कुछ इन्होंने सोने का चैन बनवा लिया 50 ग्राम का, बाकी इन लोगों रुपये था, बाकी सोने का आइटम से इन लोगों को पैसा मिला। अभी तक कितना घटना को अंजाम दे चुके हैं? अभी तक जो हम लोगों की पूछताछ में इन्होंने 2 घटनाएं कदमकुआं की बताई हैं और 1 घटना शास्त्री नगर की बताई है। बाकी पूछताछ जारी है और घटनाओं की जानकारी होने पर बताएंगे। और दुकानदार से पूछताछ हुआ, ऐसे कितने गिरोह से इसका संबंध है? ये अभी रिसेंटली निकल के आया था, जनवरी में जेल गया था और रिसेंटली निकल के आया था। और चूंकि इसकी दोस्ती आशीष जेम से यहाँ जेल में हुई थी, तो बाहर आने पे इन लोगों की मुलाकात हुई दीघा में और वहीं पे इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करी कि रेकी करके कुछ पैसा कमाया जाता है, ताकि जो बेल का कर्जा इन लोगों के ऊपर हो गया था बेल कराने का, वो ताकि पहले उसको निकाला जाए और कुछ पैसा कमाया जाए। पैसा और राजधानी पटना से सटे दानापुर के मनेर से दुखद खबर आ रही है, जहां मूर्ति विसर्जन को लेकर गंगा किनारे गए 3 बच्चे गंगा नदी के गहरे जल में समा गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। लापता बच्चों को खोजने के लिए एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों को लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दशहरा को लेकर मनेर थाना क्षेत्र के व्यापुर गांव में
मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई थी। प्रतिमा का विसर्जन मंगलवार को होना था, लेकिन मंगलवार को नहीं हो पाया। अब बुधवार को प्रतिमा विसर्जन की प्रक्रिया शुरू की गई। लगभग 2:30 बजे व्यापुर गांव के बच्चे जयकारा लगाते हुए नदी की ओर बढ़ चले, मूर्ति विसर्जन करने पहुंचे। इसी दौरान 2 बच्चों ने अपना संतुलन खो दिया, नदी में समाने लगे। उन्हें बचाने की कोशिश में तीसरे बच्चे ने भी नदी में छलांग लगा दी। बाद में दानापुर के एएसपी अभिनव धीमान ने जानकारी देते बताया कि मूर्ति विसर्जन के लिए व्यापुर नदी में आए 3 बच्चे लापता हैं और खोज के लिए अब एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ गोताखोरों को भी लगाया गया है। और भागलपुर में नवगछिया पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह को धर दबोचा है। गुप्त सूचना मिली थी कि खरीफ थाना क्षेत्र के सुरहा टोला में कुछ लोग अवैध हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश अरुण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम में शामिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष खरीक और पुलिस पदाधिकारी ने दिनेश शर्मा के घर छापा मारा और पुलिस को देखकर एक शख्स भागना शुरू कर दिया, जिसे पुलिस ने बाद में खदेड़ कर पकड़ लिया। जब पुलिस घर के अंदर घुसी और तलाशी ली तो एक लोडेड पिस्टल, भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद हुए। गिरफ्तार अपराधी की पहचान मुंगेर के हजरतगंज निवासी मोहम्मद कमल के 32 वर्षीय पुत्र मोहम्मद साबिर, मोहम्मद मंसूर, शफीक आलम के तौर पर की गई है। अब पुलिस उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। के बाद तो भारी ये पैमाने पे इसका निर्माण होने के बाद जो अरशद था मुंगेर का मेन जो मास्टर माइंड है, हमारी बात हुई भी है एसपी मुंगेर साहब से, उनसे रिक्वेस्ट किया है, वहाँ भी रेड हुआ है। बहुत जल्द उसे भी गिरफ्तार हम लोग कर लेंगे। उसका काम था कि पूरा यहाँ पे रॉ मटेरियल देना, बनने के बाद फिर वो कलेक्ट करके मुंगेर ले जाया करता था, वहाँ से फिर वो सेल करता था। इन लोगों को मजदूरी मिलता था प्रत्येक इस पे, जैसे ये बनाएगा तो इस पे उसको 200 का मजदूरी मिलेगा। किसी को जो नया स्टाफ है उसके लिए 100, किसी को 50। जो पुराना साबिर है जो पहले भी जेल गया था नदी से, उसको 200 रुपया पर ये पार्ट मिलता है। यहाँ से कई खेल बेचा भी गया है, इस तरह का कुछ जानकारी। ये अब सारी बातें देखिए, अब ये अनुसंधान का विषय है। हम और गहराई से हम लोग पूछताछ करेंगे, अनुसंधान करेंगे और कई बातें सामने आएंगी, हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि जो ये 4, 5 या 7 लोगों पर प्राथमिकी हुई है, ये केवल 7 ही शामिल है, ऐसा नहीं होता है। इसके नेट में कई लोग शामिल होते हैं। हम लोग सबको पहचान करेंगे, चिन्हित करेंगे, साक्ष्य खिलाफ इकट्ठा करेंगे और उसको गिरफ्तार कर जेल भी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 30 अक्टूबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880।